बालाघाट जिला अब लगभग नक्सल मुक्त हो चुका है। रविवार को 10 नक्सलियों ने मुख्यमंत्री के सामने आत्मसमर्पण किया, जिसमें 77 लाख का इनामी नक्सली कबीर भी शामिल था। नक्सलियों के सरेंडर में फॉरेस्ट बीट गार्ड गुलाब सिंह उइके ने अहम भूमिका निभाई है। गुलाब सिंह ने बताया कि गुरुवार को उसे कुछ नक्सलियों ने अगवा किया और सरेंडर के लिए छत्तीसगढ़ के रेखागार तक गाड़ी से पहुंचाने के लिए कहा। इस पर गुलाब सिंह ने असहमति जताते हुए कहा कि वो रेंगाखार तो नहीं जा सकता, लेकिन मंडला या बालाघाट ले जा सकता है। इस पर नक्सलियों ने बालाघाट कलेक्टर मृणाल मीणा का वीडियो उसे दिखाया, जिसमें 2 महीने पहले कलेक्टर ने नक्सलियों से अपील की थी कि जरूरी नहीं कि नक्सली पुलिस के सामने सरेंडर करें, वो चाहे तो किसी भी सरकारी विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि या पत्रकारों के माध्यम से भी सरेंडर कर सकते हैं। जिसके बाद फॉरेस्ट बीट गार्ड गुलाब सिंह बोलेरो गाड़ी लेकर नक्सलियों की बताई जगह पहुंचे और हॉक फोर्स के एक अधिकारी के साथ नक्सलियों को आईजी ऑफिस पहुंचाया और रविवार को सीएम के सामने नक्सलियों ने विधिवत रूप से सरेंडर किया। 3 दिन पहले शनिवार से गुरुवार के दिन सर 2 नक्सलाइट कैंप में आए हुए थे और मुझे 8:30-9 बजे दिन पे जंगल के अंदर ले जाया गया और जंगल में ले जा करके 3 नक्सलाइट वहाँ पे मेरे को बैठाल करके बोला गया कि पार्क में और हॉक फोर्स की टीम या फिर पुलिस वालों का दौरा तो है नहीं है, इधर बैठे तो नहीं है, ये जानकारी दिया गया। फिर मेरे को बोला गया कि क्या हमको छत्तीसगढ़ के रेंगाखार में सरेंडर करना है, क्या हमें छोड़ दोगे वहाँ पे, या किसी वाहन से हमें पहुँचा दोगे क्या रेंगाखार छत्तीसगढ़। मैंने उनसे यही बोला कि मैं उधर नहीं ले जा सकता, यदि आपको जाना हो तो मंडला या फिर बालाघाट, ये बोला वहाँ पे पहुँचा सकता हूँ। महासमुंद से खबर है, जूनियर डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन यहां देखने को मिला। प्रदेश सरकार की नई नीति का विरोध वो कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि सरकार की ये नीति गलत है। पीजी में एडमिशन लेने में इससे परेशानी होगी। छत्तीसगढ़ के डॉक्टरों के हित में ये नीति नहीं है। तो जूनियर डॉक्टरों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। ये प्रदर्शन जूनियर रेगुलर डॉक्टर एसोसिएशन के बैनर तले काली पट्टी बांधकर किया गया। डॉक्टरों की तरफ से पीजी एडमिशन में छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से जारी नई नीति का विरोध किया जा रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार की नीति गलत है, इससे छत्तीसगढ़ के डॉक्टरों को पीजी में एडमिशन लेने में काफी परेशानी होगी। 50% पहले से एआईक्यू का कोटा था, उसके बावजूद स्टेट कोटा में 25% आउटसोर्स करना छत्तीसगढ़ के चिकित्सकों के हित में नहीं है, जिसका विरोध आज डॉक्टरों ने काली पट्टी बांधकर इस प्रदर्शन के जरिए किया। गुड आफ्टरनून, मैं डॉक्टर अंकुर कुमार, जूनियर रेसिडेंट चर्म एवं रतिज रोग विभाग, शासकीय चिकित्सा विद्यालय महासमुंद में विगत 3 वर्षों से कार्यरत हूँ। हमारा जो मेन प्रोटेस्ट का जो मांग है वो ये है कि आज से यानी 2025 में जो नीट पीजी प्रवेश परीक्षा 2025 होती है और उसमें फिर प्रवेश की जो एक नीति बनती है, ये जो नीति है 2024 तक जो चलती थी, इसमें इस साल उसमें जो है संशोधन किया गया है। इसमें कुछ इस तरह से संशोधन हुआ है कि पहले हमारे पास पूरी सीट, जिस स्टेट में हमारी जितनी सीट हुआ करती थी, उसकी आधी सीट ऑल इंडिया कोटा के थ्रू सेंट्रल काउंसलिंग के थ्रू अलॉट की जाती थी और आधी सीट को छत्तीसगढ़ काउंसलिंग के थ्रू अलॉट की जाती थी। सेम प्रोसीजर इस साल भी अपनाया जा रहा है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा बदलाव यह है कि ऑल इंडिया कोटा की 50% सीट तो जा ही रही है, उसके अलावा जो स्टेट की जो सीट है 50% सीट, उसमें से आधी सीट बस को स्थानीय छात्रों के लिए रखा गया है और आधी सीट को ओपन कर दिया गया है। इससे वो छात्र, वो एमबीबीएस किए हुए डॉक्टर जो 5 साल की एमबीबीएस करने के बाद ऐसे सुदूर क्षेत्रों में बस्तर, अंबिकापुर और मैनपुर, गरियाबंद इस जैसे अंचल में, आदिवासी अंचल में जाके कार्य करते हैं,